नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमने इन्वर्सिबल मैट्रिक्स जो है उसको पढ़ना शुरू किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। और उसके ऊपर कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स मैट्रिक्स की भी हैं। और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स में जब हमने सेकंड पढ़ा था यानी एडजॉइंट पढ़ा था, तो उसके ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर खूब प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अपने को इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में करना है, अच्छे से इनको याद कर लेना है। ठीक है। रही बात अपनी 12th क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे रखे हैं, और वो सारे पर्सन जो है इन्हीं आपके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड पर्सन है। तो वो पर्सन इन प्रॉपर्टीज को हम करेंगे सब तय हो जाएंगे। ठीक है। देखो, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है ना भाई, कोई भी मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय कब होगी? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स होगी कब? जब मतलब ए व्युत्क्रमणीय है, आयु है, यदि ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कहे कि ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय कब होगी? जब डिटरमिनेंट ए का मान निकाले वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए का मान निकाले वो 0 के बराबर आ जाए, तो ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। देखो देखो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। और क्वेश्चन अपना ये है कि मैट्रिक्स दे रखी है अपने को ए 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1 व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तब के बराबर होगा, यानी के का मान पूछा अपने से क्या आएगा। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, पर्सन में कह रहा है कि ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो ऑप्शन जो है ना वो ऐसे बना रखे हैं कि जैसे एक दे दिया, ए का मान दे दिया 1। ठीक है, फिर के 2 दे दिया, फिर तीसरा दे दिया कि कोई वास्तविक संख्या नहीं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी आर। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि कोई भी आर नहीं, कोई भी आर नहीं मतलब कोई भी वास्तविक संख्या नहीं, आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है। देखो, अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ए का मान क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। इनवर्सिबल है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो वो 0 की इक्वल आएगी। तो क्या जाएगा कि ये अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आएगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आएगा तो इसको 0 बराबर करो, यानी 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1। ठीक है, और बराबर 0 करो इसको सोल्व। तो ए गुणा 1 माइनस 0 और प्लस माइनस 0, फिर इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 2 माइनस 3 के, सॉरी हाँ 2 माइनस 3 के। ठीक है, और फिर माइनस का के, तीसरा एलिमेंट लिखना है, ये छोड़ो, तो 0 माइनस के और बराबर 0। ये तो आ जाएगा 1, ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और माइनस के गुणा माइनस के प्लस का के स्क्वायर हो गया बराबर 0। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो कि क्या के बराबर 1 रखने पर 0 हो जाएगा? क्या 1 1 तो 2 होंगे, 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। के बराबर 2 रखने पर हो जाएगा 2 2 4 1 5 होंगे, 0 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। फिर कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है क्या भाई? कोई भी रियल नंबर कैसे हो सकता है? कोई भी रियल नंबर होता तो फिर एक भी आता इसमें। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी भाई एक भी तो आता है, कोई भी रियल नंबर तो सारे होते हैं, तो एक के लिए भी सही नहीं है, 2 के लिए भी सही नहीं है, तो रियल नंबर के लिए तो बात सही है ही नहीं। क्यों? क्योंकि के कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करें और फिर उसको एक में जोड़े तो 0 हो जाए, ऐसा नहीं है। केवल के का मान एक हो सकता है, वो है माइनस आइटा। के बराबर अगर अपने पास से के बराबर अगर आइटा या माइनस आइटा हो ना, के बराबर आइटा या माइनस आइटा अगर हो तो ये चीज संतुष्ट हो सकती है। लेकिन आइटा और माइनस आइटा तो क्या है? अपने इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, और बात किसी कर रहा था रियल नंबर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई भी रियल नंबर है, ये तो गलत है, यानी कोई भी रियल नंबर नहीं, के का मान कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता, यानी कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है के का मान जिसके लिए 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 0 हो जाए। तो ये ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, ये प्रश्न ठीक है परीक्षा की दृष्टि से। और देखो इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है, कई बार उसको कह रहा है कि वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो कोई यहाँ से अल्फा दे देगा, उसका मान पूछेगा। कई बार
अवितरणीय मैट्रिक्स है तो यहाँ से कोई अल्फा दे देगा, उसका मान पूछ लेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है इस तरीके से। मतलब यह है कि आपको अगर व्युत्क्रमणीय कहे, अव्युत्क्रमणीय कहे तो डिटरमिनेंट का मान 0 बराबर करना है, और अव्युत्क्रमणीय कहे व्युत्क्रमणीय कहे तब तो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल 0 करना है। और अव्युत्क्रमणीय कहे, अव्युत्क्रमणीय कब होगा? जब डिटरमिनेंट a का मान 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अव्युत्क्रमणीय कर रखा था इसलिए डिटरमिनेंट a का मान 0 के बराबर किया अपन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था जो अपन ने पीछे किया नहीं अभी तक, और इस पर प्रश्न आए हुए हैं खूब, है ना। अब चलते हैं, अपन सबसे पहले लिखते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट और इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को अगर हम उस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट इंटू आई के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अपन जो 4.5 का पहला क्वेश्चन था ना, उसमें यही था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई था, यही था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि यदि डिटरमिनेंट ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर, और हमें दे दिया 3 4 1 2, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया, और हमें ये पूछे कि आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालो क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ए है, एडजॉइंट ए भी निकाल लेंगे, दोनों गुणा कर लेंगे, लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान में ना हमारे, तो देखो कितना आसान होता है कि ये लिखना कितना आसान हो जाएगा, क्या कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई होगा। अब इसका मान निकालो, 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी 2, 2 गुणा आई कितना 1 0 0 1, लिख दो भाई, ये आएगा 2 0 0 2, ये आएगा। ठीक है, और नहीं आप ए फिर एडजॉइंट ए निकालो, हालांकि एडजॉइंट ए निकालना 2x2 की मैट्रिक्स के लिए सीधा है। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स आएगी तो ये प्रश्न बड़ा हो जाएगा, तो उस समय ये गुणधर्म जो है ना काफी काम करेगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी जो है ना अपने को याद रखनी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ए की, देखो ये जो है ना, अगर इसी का डिटरमिनेंट निकाल दें तो इससे ही आई है। ठीक है, तो प्रूफ तो अपने को याद रखना नहीं, अपने को सीधे याद रखनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि अगर अपने से कहे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पर कोई मैट्रिक्स भी नहीं दे रखी, खाली 3x3 क्रम का मैट्रिक्स दे रखा है, इतना क्या रखा है। ठीक है, और साथ में तथा डिटरमिनेंट ए का मान दे दिया उसने 2। ठीक है, कि डिटरमिनेंट ए का मान 2 है और ए कोई मैट्रिक्स है जिसका सारणी का मान 2 है, 3x3 की वो मैट्रिक्स है, तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए की सारणी अगर निकाले तो वो क्या आएगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान में है ना कि डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1, तो हम सीधा कर लेंगे, 2 की घात 3 - 1 यानी 2 की घात 2 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने काम आएगी। अगर देखो यहाँ 2 बार दे देता कि एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा देता तो देखो हम क्या करते, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर कर देते, स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर है एडजॉइंट फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और फिर एडजॉइंट, ये अगर दे देता तो फिर क्या करते, तो क्या था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3 कर दो, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 की होल क्यूब, ये कर दो। ठीक है ना भाई, अगर 1 है तो एक n-1 की घात 1 आ जाएगी, अगर 2 बार आ गए तो n-1 की घात 2 आ जाएगी, 3 बार आ गए तो n-1 की घात 3 बार आ जाएगी। और ये प्रश्न जो है ना, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी पूछी थी सीधी। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये प्रॉपर्टी ही पूछी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर चौथी प्रॉपर्टी जो है ना वो ये है कि, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एडजॉइंट ऑफ ए के ए, कोई मैट्रिक्स है और उसके साथ में किसी अदिश राशि से गुणा किया और उसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का के गुणा आएगा।
ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का के गुणा आएगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के की पावर एन माइनस वन इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर क्या आएगा, के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा फिर अगर छठा जो प्रॉपर्टी है वो अपने को ये याद रखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और साथ ही जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए की होल पावर एन माइनस टू इंटू ए। अब देखना थोड़ा सा, ये चीज मैंने दो बार लिखी है, यहाँ भी लिखी है यहाँ ऊपर भी लिखी है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ सारणिक है। ठीक है ना, यहाँ सारणिक नहीं है कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर एन माइनस टू इंटू ए आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि यदि ए 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है तो है तथा डिटर्मिनेंट ए बराबर दे रखा -2, तब निकालना अपने को कि एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है और फिर उसका सारणी का मान निकालना। तो ये तो सीधी प्रॉपर्टी थी, क्या थी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब दो बार आया तो दो बार, एडजॉइंट दो बार है तो घात दो कर दो, एक बार है तो घात एक आएगी और तीन बार है तो घात तीन, लेकिन ये सारणी के अंदर ही है। ठीक है ना, अगर सारणी नहीं होती तो उस समय क्या लिखते हैं अपन कि उस समय लिखते डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस, अभी लिखवाया था ना, एन माइनस टू इंटू ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए लिखते तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए लिखते। ठीक है, तो देखो ये पूछा था अपने को, ये पूछा था इसका मान बताओ कितना आएगा, तो हम सीधा ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे और इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो -2 था ये, -2 और फिर इसकी घात कितनी है 3 - 1, एन क्या है ऑर्डर। ठीक है, और घात 2 कर दो तो -2 की घात है कितना हो जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 16। ठीक है, आंसर आ जाएगा 16। एक प्रश्न और देखो, क्वेश्चन ये है और ये इस बार 2 ग्रेड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। क्या दे रखा है कि P जो है एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो ये है 1 अल्फा 3 1 3 3 और 2 4 4। ठीक है, और ये कह रहा है कि 3x3 यानी P जो वो 3x3 क्रम की मैट्रिक्स A का सहखंडज है, यानी एडजॉइंट है, एक एडजॉइंट है, तथा डिटर्मिनेंट ए बराबर दे रखा है अपने को 4, तब एल्फा का मान बताओ कितना आएगा, एल्फा मान कितना आएगा। देखो क्या दे रखा है कि ए जो वो क्या है 3x3 क्रम की मैट्रिक्स ए का सहखंडज है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, ये दिया हुआ अपने को। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब देखो इसमें सारणी का मान निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ पी, दोनों साइड हमने सारणी निकाल दी, तो ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अभी दोनों मैट्रिक्स बराबर थे, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके सारणी का मान भी बराबर आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की सारणी का मान कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए की सारणी का मान होता है डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1, ये होता है। अगर दो बार एडजॉइंट आता तब हम क्या करते हैं n-1 का होल स्क्वायर करते, तीन बार आते तो n-1 की होल क्यूब करते। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, पी की सारणी की रही, पी है अपने पास, बना लो, 1 अल्फा 3
1 3 3 2 4 4, ठीक है। और फिर ए का मान दे रखा है, डिटरमिनेंट ए का मान दे रखा है प्रश्न में 4, 4 की घात n-1 बराबर n का मान कितना 3, 3/3 ऑर्डर के नहीं, तो ये n का मान हुआ है 3 - 1, और इस सारणी का मान लिखो 1, 4 × 12 - 12 0, फिर माइनस अल्फा, ये छोड़ो 4 - 3 इनकी माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और प्लस 3 गुणा इसको छोड़ो 4 - 6, तो 4 - 6 आएगा तो वो भी कितना आएगा, मतलब माइनस के 2 आएंगे, तो कितना हो गया 3 में से घटाएंगे 2 बचेंगे, 4 का स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, ये 12 आ गया, ये प्लस का 2 अल्फा हो गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 16 बराबर 12 में से 6 घटाओगे तो कितने बचे, 6 बचेंगे क्या। सुनो भाई एक मिनट, 4 × 12 और -12 0, 12 - 12 आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा, ठीक है ना। एक इसको लेंगे तो ये रो कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, 4 × 12 -12 सारणी को हल करना बता रखा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 2 अल्फा, इस 6 को साइड लेंगे तो प्लस का 6 बराबर 2 अल्फा, और यहाँ से 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 16 और 6 22, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 11, तो अल्फा का मान कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। अच्छा अल्फा मान पूछा था अपने को, तो अल्फा मान कितना आ गया 11 आ गया, पर्सन जो है 2011 उसमें 22 में सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ पर्सन है, ठीक है। अब देखो ये तो एडजॉइंट के ऊपर आधारित है, अपनी प्रॉपर्टी है उनके ऊपर अपने पर्सन देखे, और भी बहुत सारे पर्सन के ऊपर आए हुए पर्सन है, ठीक है। कोई भी बुक उठाए से प्रैक्टिस करें, वो प्रॉपर्टी याद रखो, फिर अपने बात क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनवर्स के लिए और लिखते हैं, इनवर्स के लिए क्या है कि यदि ए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो अब सबसे पहला तो अपने को पता है कि भाई ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एक तो अपने को पता है, ठीक है। दूसरा एक ये भी याद रख लेना है कि के इंटू ए डिटरमिनेंट का ही, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको के से गुणा करेंगे फिर उसकी सारणी का मान निकालेंगे ना, तो के की घात एन इंटू डिटरमिनेंट ए आएगा, ये सारणी का गुणधर्म है, ठीक है। ये अपने को याद रख लेना, याद रख लो उसको, ठीक है। इनवर्स की तो मैं लिख रहा हूँ ये बिना इनवर्स का ही है, ठीक है, इनवर्स का नहीं है, केवल सारणी का गुणधर्म है, ये याद रख लेना अपने को, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रखनी है। दूसरा कि ए इनवर्स और फिर उसका इनवर्स निकालोगे ना तो हमेशा इनवर्स वापस ए आएगा। नंबर 3 ए बी का इनवर्स निकालोगे तो ये आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव भी किया था उदाहरणों के द्वारा, ठीक है ना, बताया था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालोगे तो ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालोगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर आएगा, ठीक है। और पांचवी जो प्रॉपर्टी वो ये है अपनी कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स की सारणी का जो मान है वो हमेशा 1 डिटरमिनेंट ए के बराबर आएगा, ए इनवर्स की सारणी का मान ए की सारणी का अपोजिट आएगा, ठीक है। फिर ये हुई क्या, और ए के देखो छठा जो है ना प्रॉपर्टी वो अपने को याद रख लेनी है, वो ये है कि अगर ए इनवर्स को ए इनवर्स से अगर गुणा करोगे ना तो हमेशा आई आएगा, और ए के ट्रांसपोज का अगर इनवर्स करोगे तो वो हमेशा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने को याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रॉपर्टी है सारी, और ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर आधारित करते हैं अपने क्वेश्चन, ये सारी प्रॉपर्टी अपने को याद रख लेनी एकदम से, और अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि यदि देखो एक क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं एक बार, और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ए आई जे 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए आई जे जो है इस प्रकार से डिफाइन है कि आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर कब जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, और आई माइनस जे कब जब आई इक्वल टू जे, ठीक है। तो कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करो, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, निकालो। देखें देखो 2x2 की मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स जो वो कैसे आएगी, A11 A12 A21 A22, ये तो आएगी ना, ठीक है, ये आएगी।
अगर हम मैं यहाँ पर है इस मैट्रिक्स को लिखूं कि ए क्या आएगा, देखो A11 क्या आएगा, मतलब आई का मान भी एक जे का मान भी एक, आई का मान भी एक जे का मान भी एक, दोनों बराबर है तब तो आई माइनस जे एक में से घटाओगे तो जीरो आएगा, तो ये एलिमेंट तो है जीरो। ये कितना आएगा, आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या आएगा ये कि एक और दो बराबर नहीं ना, तो ये कम लेना है, तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर चार रहेगी पांच, तो आ जाएगा पांच। इसी प्रकार से ये भी कितना आ जाएगा, पांच आएगा, दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर पांच हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स लिखना है, तो यहाँ पर ए इनवर्स लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, क्या कि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा इसका सारणी का मान निकालो, जीरो माइनस 25 मतलब माइनस का 25 आ गई, और एडजॉइंट ऑफ ए लिखना बड़ा आसान था, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए क्या था, मुख्य विकर्ण क्या वो बदलाओ, बाकी के चिन्ह बदल दो, बदल दिया, और माइनस 1/25 से अंदर गुणा करो, जीरो 1/5 1/5 जीरो, ये आएगा अपना ए इनवर्स। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और जान के हैरानी होगी कि ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2022 में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो इसका ये नहीं है कि मतलब हमेशा एग्जाम में कठिन प्रश्न ही पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न आते हैं। बात ये कि उसमें टाइमिंग जो है ना वो सबसे मेन होता है कि टाइमिंग हम किस तरीके से ऐड करते हैं, सेटल करते हैं। क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन टाइमिंग में हो नहीं पाते, बस सबसे बड़ी समस्या ये है मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो तैयारी करके बैठते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो टाइमिंग में क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, यानी कि 150 में से और वो 70-80 क्वेश्चन जो है ना वही नहीं हो पाते हैं, तो और इसीलिए सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है अपना, है ना, वो और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए बराबर दे रखा है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 और कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ए दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात करना अपने को, और ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ऑप्शन में दे रखा है ए, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है माइनस ए, दूसरे में दे रखा है ए, तीसरे में दे रखा है आई, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 2 ए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ए का इनवर्स ए ही होगा या माइनस ए होगा या आई होगा, क्या होगा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, ऐसे। ठीक है, देखो अब 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ऑप्शन की तरफ चलना चाहिए, ऑप्शन से इनको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए, और ऑप्शन में कैसे, अभी एक प्रॉपर्टी लिखी हमने, देखो ये लिख रखी कि ए और ए इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करते तो आई आता है। ठीक है, तो ए तो ये लिखा हुआ है, और इसके साथ में ना भाई ए इनवर्स इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई एक है ए इनवर्स, एक बार मान लेते हैं कि ए इनवर्स यही है, तो इसके साथ में ये लिखो माइनस ए लिखो, तो क्या आएगा 0 0 -1 0 -1 0 -1 0, ये आएगा। भाई ये तो ए होगा, ए इनवर्स अपन ने मान लिया कि भाई ए इनवर्स यही है, जो अपना पूछा हुआ आंसर यही है, ए इनवर्स यही है। ठीक है ना, अब ए इनवर्स है मतलब ये तो हो गया ए, और ए इनवर्स को अगर गुणा करें तो क्या आएगा, आई आएगा, और आई आएगा, इसका मतलब पहला एलिमेंट 1 और फिर 0, इस प्रकार से आना चाहिए उसमें एलिमेंट, ऐसे तो आनी चाहिए ना। देखो देखिए क्या आ रहे हैं कैसे, फर्स्ट रो को गुणा करो, इनको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करोगे तो 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, और 1 गुणा -1 -1, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 + 0 प्लस -1, तो क्या जाएगा -1 आएगा, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करोगे तो -1 आएगा, और आना चाहिए था कितना 1, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर चलो ए में तो ऐसी कैसी है, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करो तो 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, फिर 1 गुणा 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ना बन सकता है, एक बार इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन बन सकता है, क्या कहीं ऐसा और भी है क्या जिसमें पहला एलिमेंट उसमें भी 1 और भी आ रहा है कहीं 1, अगर और भी 1 आ रहा है तो फिर आगे चेक करेंगे, अगला एलिमेंट चेक करेंगे, फिर उससे अगला एलिमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ए ये हो सकता है, ये बार छोड़ दो इसको। अब चलते हैं आई पर, आई के लिए क्या था, ऐसी होता है ना, आई तो ये होती है। ठीक है, और अपने को पता भी है कि आई को अगर आई से गुणा करें तो वापस सॉरी ए को आई से गुणा करें तो ए आएगा, अगर हम ए को आई से गुणा करते हैं तो ए ही आता है, ए को आई से गुणा करते तो ए आता है, तो आई आना चाहिए था भाई, अगर हमने यहाँ पर आई लिया तो ये तो ए है, इसका इनवर्स अगर ये होती तो आई आना चाहिए था भाई, अगर
ए है, ए का इनवर्स अगर ये मैट्रिक्स है ना, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर तो आई आना चाहिए था, और आ क्या रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब आई तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं, आई तो हो ही नहीं सकता ना। अब 2 ए से गुणा करते हैं इसको, तो 2 से गुणा करें क्या आएगा, 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 ये आएगा। करो इनको गुणा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करो, 0 0 और 1 गुणा 2 मतलब 2, तो 2 आएगा, यानी पहला एलिमेंट इसमें 2 आएगा। आना चाहिए कितना, 1। भाई ए और इंटू ए इनवर्स बराबर तो ये मैट्रिक्स आनी चाहिए थी ना, तो अगर इन दोनों को गुणा करें तो पहले एलिमेंट यहाँ 2 आता है, जबकि आना चाहिए था कितना, 1, तो ये आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी नहीं है इसका इनवर्स, तो कौन सा होगा, ये आ गई। ठीक है, तो इसका इनवर्स है वो ये आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पर्सन जो है ना, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम 2018 में सेकंड यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और करते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन अपना, हालांकि इनवर्स के ऊपर ज्यादा प्रश्न है नहीं, क्वेश्चन अपने कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, इनवर्स के ऊपर। तो देखो देखो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए तथा बी बराबर बी ए तथा बी 3y2 क्रम की मैट्रिक्स है तथा सी 2y3 क्रम की मैट्रिक्स है, तब कौन सा परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो याद रखनी है अपने को, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। यहाँ पर हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो है ना, उस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसी पर आ गया, ट्रांसपोज के ऊपर और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर आ गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या ये संभव नहीं है, या ए का ट्रांसपोज प्लस सी, क्या ये पॉसिबल नहीं है, या बी का ट्रांसपोज प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी। इनमें से कौन सा परिभाषित नहीं है, इन कौन सा अनडिफाइंड है। देखो ए जो दे रखा है ना, उसकी ऑर्डर कितना दे रखा है, 3y2 दे रखा है, बी का ऑर्डर 3y2 दे रखा है, और सी का ऑर्डर 2y3 दे रखा है। ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, 2y3 आएगा, बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, 2y3 आएगा, और सी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, 3y2 आएगा। अब देखो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये रहा, बी का ट्रांसपोज ये रहा, दोनों का ऑर्डर योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो योग हो सकता है, इसका मतलब ये सही है, ये ऑप्शन मतलब ये तो परिभाषित है। अच्छा, फिर ए का ट्रांसपोज प्लस सी, ये तो ए का ट्रांसपोज रहा, सी ये रहा, क्या दोनों के ऑर्डर बराबर है क्या, 2y3 मतलब ये भी योग संभव है। फिर बी प्लस सी का ट्रांसपोज, बी का है, बी ये रहा, और सी का ट्रांसपोज ये रहा, क्या दोनों के ऑर्डर बराबर है क्या, बराबर है, इसका मतलब ये भी संभव है। ठीक है ना। अब देखो ए का ट्रांसपोज तो ये रहा 2y3, और बी ये रहा, देखो ये 3y2 की, ये 2y3 की है, तो ये तो योग नहीं हो सकता इनका। भाई दो मैट्रिक्स का योग कब होता है, जब दोनों के ऑर्डर समान हो, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना आंसर हो जाएगा अपना कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी। और ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ है अपने सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और देखो ये प्रॉपर्टी जो है ना, इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है सीधी पूछी हुई है कि एक कथन दे रखा था, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा था कि बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और उसमें ऑप्शन तो कोई और ही था सही, तो उसका आंसर जो पूछा था वो तो ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी सत्य नहीं है ऐसा था, तो ये तो सत्य थी। ठीक है ना, कि बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, तो ये सीधे प्रॉपर्टी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो अपने याद रखनी इनको। ठीक है, अच्छा और देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि यदि ए अपने को दे रखा है कि 3 - 4 1 और -1, तो कह रहा है कि a की पावर n का जो मान है वो क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, देखो
केवल मैं दो ही ऑप्शन लिख रहा हूँ, 3 की घात n -4 की घात n, 1 और -1 की घात n, और दूसरा ऑप्शन जो है ना वो लिख रहा हूँ मैं 1 + 2n -4n और n -1 - 2n। ये और ऐसे ऑप्शन और दे रखे थे कुछ, है ना, ऐसे ऑप्शन होते हैं, दो के ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ऐसे प्रश्न है ना, तो सबसे पहले आप n = 1 पर चर्चा क्या करो। हालांकि n = 1 के ऊपर ज्यादातर अपने को आंसर नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आंसर नहीं मिलेंगे एक पर, n = 2 पर ज्यादातर मिल जाएंगे। इन n = 2 अगर रख के देखो तो ज्यादातर मिल जाएंगे, लेकिन n = 1 पर भी कई बार लग जाए तुक्का, तो अगर आसान हो जाए भाई, जल्दी काम बन जाए, तो n = 1 के ऊपर रखे तो a का मान कितना आएगा, देखो a का मान आ जाएगा भाई, n = 1 पर तो a का मान ही आएगा। अब इसमें n = 1 रख के देखो, n = 1 रख के देखें तो ये 3 आएगा, ये -4 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। n = 1 रख के देखें तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी 3 आएगा, ये -4 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब n = 1 के लिए तो ये भी इसके बराबर आ रहा है, ये भी इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि n = 1 के लिए तो सभी के लिए बराबर आएगा, ठीक है ना। गणितीय अवकल सिद्धांत ये कहता है कि n = 1 के लिए सभी के लिए सत्य है, ठीक है। तो n = 2 के लिए देखो, देखें n = 2 के लिए, हालांकि जरूरी नहीं कि n = सभी के लिए सत्य हो, ठीक है ना भाई। n = 1 के लिए तो हम चेक करते हैं गणितीय अवकल सिद्धांत में, n = k के लिए हम मानते हैं कि वो सभी के लिए सत्य है, ठीक है ना। n = k के लिए 1 के लिए हम चेक करते हैं, तो n = 1 के लिए सत्य हो ही सकता नहीं भी, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सत्य हैं, तो दो ऑप्शन तो सत्य नहीं हो सकते, आप अपना आंसर तो एक ही है, ठीक है। n = 2 के लिए देखते हैं, n = 2 के लिए देखें तो n = 2 रखें तो a² आएगा ना, a² का मान निकालो कितना आएगा, मतलब 3 - 4 1 - 1 और 3 - 4 1 - 1, इनको गुणा करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 - 3 9 और -4 यानी कि 5 आएगा। फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 - 3 12 माइनस के और माइनस प्लस के 4 तो माइनस के 8 आएंगे, और 3 और -1 यानी 2 आएगा, और -4 और प्लस का 1 मतलब 3 आएगा, ये आएगा a² का मान। अब देखो इसमें अगर आप n = 2 रखते हो, n = 2 रखोगे तो क्या आएगा, 3 की घात 2 मतलब 9, और कितना था 4 की घात n, 4 की घात n -4 की घात n है तो मतलब माइनस का 16 आएगा, 1 आएगा और माइनस का प्लस का 1 आएगा। क्या बराबर आ रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब n = 2 के लिए बात तो सत्य रही है, ये तो सत्य नहीं है। फिर इसमें देखो, देखें n = 2 इसमें रख के देखें तो क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4 1 5 माइनस का 8 2 और माइनस का 3 2 दूनी 4, देखो -3 आए थे, माइनस हाँ माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो देखो ये n = 2 रखने पर जो है ना वो इसे a² के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो n = 2 के लिए चीज सत्य है, ठीक है। तो n = 2 के लिए सत्य है, तो ये ऑप्शन है n = 1 के लिए 2 के लिए बराबर नहीं इसके, ठीक है। तो ये चीजें तो मतलब क्या है कि a की घात n का मान तो ऐसा आएगा जो n = 1 के लिए भी सत्य होगी, 2 के सभी के लिए सत्य होगी बात, ठीक है। तो ये 2 के लिए सत्य नहीं, इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो ये n = 2 के लिए ये सत्य है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। बाकी और ऑप्शन जो दे रखे थे वो ऐसे ऑप्शन थे जो n = 2 के लिए सत्य नहीं थे, ठीक है, अपन ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपन ने जो अपन के इसके एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, और फिर इनवर्स के अंदर जो इनवर्स वाला जो टॉपिक है वो लगभग अपना कंप्लीट के ऊपर है, बस ये कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, इनके ऊपर क्वेश्चन जो करने वो तो अपने किसी भी कोई भी अपने को साइड बुक उठानी है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने को मिल जाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ज़्यादा इनवर्स निकालने वाले पर्सन जो है वो अपने को ध्यान रखना है, इनवर्स निकालना 2/2 के लिए आसान है, 3/3 के लिए थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, उसके लिए अपने को ऑप्शन से चलना है, a × a = I अगर काम में लें तो शायद अपना आसान हो जाएगा काम। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।